नमस्कार। शेयर बाजार की बात करते हैं। टेक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखा है टेक महिंद्रा में। तो पिछले एक साल का रिटर्न तो माइनस है, 14 से 15% माइनस रिटर्न है। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके जो दूसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं, जो अपडेट है दूसरी तिमाही के सितंबर क्वार्टर के, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो डिविडेंड का जो डिटेल है, जो डिविडेंड दिया गया है, रिकॉर्ड डेट, कब तक पेमेंट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। और नतीजों के बारे में बात करेंगे। नतीजों के बाद देखिए आज ये नतीजे आए हैं तो 1451 के आसपास है और नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है, 1-1.5% नीचे की तरफ है। टेक महिंद्रा लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर की ये कंपनी है और आईटी सेक्टर में पिछले 1-1.5 साल से गिरावटी देखने को मिल रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा तो हाई जो बनाया था 1807 का बनाया था। पिछले साल स्टॉक ऊपर की तरफ था। ये टॉप जो बना था इसका दिसंबर के मंथ में था, ये स्टॉक 1750 से 1800 के आसपास था। तो निवेशक एक तरह से वरीड होंगे, चिंतित होंगे, जिन्होंने 1600 1700 के आसपास खरीदारी की है। और इसमें एक तेजी बनी थी, 1718 तक गया था जून के मंथ में, 2025 के जून में 1700 तक गया था दोस्तों। तो काफी अप डाउन वाला शेयर भी है ये। और नतीजों की बात करते हैं, जो अपडेट्स आए हैं नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया, अपना कैपिटल लगाया, पैसा लगाया है, तो चिंता तो लगी रहती है, क्योंकि जब अप डाउन होता है, तेज रहता है तो रिलीफ रहता है कि और बढ़ेगा करके, बट गिर जाता है तो वरीड रहते हैं निवेशक। तो जो अपडेट्स है दूसरी तिमाही के बारे में और डिविडेंड के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड दिया है कंपनी ने, कुछ रिलीफ मिलेगा जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है। देखिए दूसरी तिमाही के नंबर्स से पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। और कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है टेक महिंद्रा का। देखिए इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 15 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज, 300% का डिविडेंड है ये फेस वैल्यू का। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में तो 15 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है और वो रिकॉर्ड डेट है 21 अक्टूबर 2025। तो नजदीक है। इससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की है या जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, ट्रैप हुए हैं शेयर में, तो 21 अक्टूबर 2025 के अनुसार एलिजिबल होंगे निवेशक ये इंटीरियम डिविडेंड के लिए 15 रुपए के लिए। और इसका जो पेमेंट होगा 12 नवंबर 2025 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। पहले भी हो सकता है, 12 नवंबर के आसपास डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड से रिलीफ मिलेगा जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं। लाभांश मिलता है मार्केट में और टेक महिंद्रा का लाभांश का रिकॉर्ड अच्छा है। अब बात करते हैं, देखिए इसके नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसी के अनुसार एनालिसिस रिव्यू करते हैं कि शेयर कैसा रह सकता है नेक्स्ट 3 मंथ। देखिए ये नंबर्स हैं टेक महिंद्रा के और इसमें कंसोलिडेटेड इंटीरियम फाइनेंशियल रिजल्ट है टेक महिंद्रा लिमिटेड का ये। इसमें रेवेन्यू की बात करते हैं तो 13,994 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। टोटल इनकम है 14,034 करोड़ का। 13,569 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 13,834 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है टोटल इनकम में। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं 12,372 करोड़ का है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अपडेट है 1,201 करोड़ का है। 1,201 करोड़ का इसका प्रॉफिट का अपडेट है। 1,128 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 1,257 करोड़ का साल भर पहले था। तो प्रॉफिट देखिए कंपनी को है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है। और बकायदा देखें तो सालाना कम ही प्रॉफिट आया, मुनाफा आया। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ा है। अब देखिए प्रॉफिट तो कंपनी को आया है और इसका अर्निंग पर शेयर ईपीएस है 13.48 का है, 12.87 का इससे पहले क्वार्टर में था, 14.12 का साल भर पहले था। तो प्रॉफिट कम हुआ है तो अर्निंग पर शेयर कम हो गया है। तो ये नंबर्स हैं जिसमें ग्रोथ कमी रही है। देखिए रेवेन्यू में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और प्रॉफिट भी देखते हैं तो थोड़ा बहुत कमी है पिछले साल के अनुसार। तो मान के चलिए कि साल भर में कंपनी ने
मामूली बढ़त की है इनकम में, प्रॉफिट आसपास ही है। जैसे आप किसी कोई दुकान या कोई बिजनेस करते हैं और एक साल पहले आपको ज्यादा प्रॉफिट था और साल भर के बाद देखते हैं तो प्रॉफिट कम आता है, तो मान के चलिए कि आपने साल भर बिजनेस किया है और उसी के आसपास रहे हैं। तो इसी तरह से टेक महिंद्रा का ये नतीजे हैं। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा का जो देखिए मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप जो है 1,43,814 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 279 का है, डिविडेंड यील्ड है 3.6% का। मान के चलिए कि डिविडेंड अच्छा मिलता है एचसीएल टेक और एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, और टेक महिंद्रा का डिविडेंड बराबर ही है। पी रेशियो 31 का है और ईपीएस है 46 का, डेब्ट टू इक्विटी है 0.07 का। तो वैल्यूएशन है इसमें, बट ये कि जिस तरह से आईटी सेक्टर अभी डाउन में है, तो आगे फिर खबरें अच्छी आती हैं अमेरिका से या सिचुएशन में सुधार होता है आगे आने वाले समय में, तभी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 3 मंथ स्टॉक ऊपर की तरफ, जैसे कि आप 1500 से 1600 तक जा सकता है, रैली एक बनती है या खबर आती है तो स्टॉक में ऊपर की तरफ 1650 1680 तक जा सकता है। और ये जून के मंथ में था, इसी जून में 2025 में, और नीचे की तरफ 1348 और 1300 के आसपास बाइंग देखने को मिल सकती है। तो नीचे का रिस्क कम है, 100 पॉइंट मान के चलिए, 100-150, ऊपर का अनलिमिटेड रहेगा जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, बट ये कि समय लगता है। अब जो निवेशक फंस गए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, डिविडेंड लीजिए, थोड़ा बहुत समय दीजिए, अगर बेच देंगे तो फिर आपको नुकसान ही रहेगा, दूसरे शेयर में घुस जाएंगे या फिर ले लेंगे, बाई कर लेंगे, तो उसमें भी इसी तरह का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, 6 महीना 1 साल, और सिचुएशन सुधरेगी तो एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है, रैली भी देखने को मिल सकती है, और बड़ी तेजी आएगी 1680 के ऊपर ही क्लोज होगा तब तेजी देखने को मिलेगी। और पिछले अगले 3 महीना ये ऊपर की तरफ 1650 1680, नीचे की तरफ 100 पॉइंट 1300 के आसपास 1350 के आसपास से बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये टेक महिंद्रा का एनालिसिस है, रिव्यू है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।